बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम ये लर्न करेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, और ये चैप्टर 7 का टॉपिक है जो कि मैनकीव की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कंज्यूमर सरप्लस को मैयर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट होते हैं जिसकी बेस पे हम इसको मैयर करते हैं। नंबर वन, कि किसी भी कंज्यूमर की जो विलिंगनेस टू पे है वो क्या है, और नंबर टू, उसके बाद वो एक्चुअली जो पे करता है वो क्या है। तो विलिंगनेस टू पे का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वो अमाउंट है जो एक कंज्यूमर पे कर सकता है किसी भी कमोडिटी के लिए। तो इसको मैयर कैसे किया जाता है? मैयर करने के लिए ये है कि कंज्यूमर किसी भी गुड एंड सर्विस जिसके लिए इसको डिफाइन कर रहा है उसको वो कितनी वैल्यू दे रहा है, उसके लिए उसकी वर्थ कितनी है। तो विलिंगनेस टू पे इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बायर विल पे फॉर अ गुड। इट मेयर्स हाउ मच द बायर वैल्यूज द गुड और सर्विस, कि वो सर्विसेज या गुड्स को कितनी वर्थ दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो विलिंगनेस टू पे सेट करेगा। अच्छा, उसके बाद एक तो ये पॉइंट था कि वो विलिंगनेस टू पे उसकी कितनी है। दूसरे नंबर पे जब वो मार्केट विजिट करता है तो एक्चुअली जो वो अमाउंट पे करता है वो कितनी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर बेनिफिट होता है, या कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा समझ लें कि की परचेजिंग में जो बेनिफिट मिल रहा होता है उसको हम इस तरह से मैयर करते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द बायर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पेज फॉर इट, या सिंपली हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल टू पे इज द कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, उसके बाद जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो विलिंगनेस टू पे जो मेनली पॉइंट है वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे सामने आप देखें टेबल बना हुआ है जिसमें 4 बायर्स हैं, जॉन पॉयल और जॉर्ज रिंगो। अब इन सब की जो विलिंगनेस टू पे है, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए $100 है फर्स्ट वन की, 80, 70 और 50 है, इस तरह से सीक्वेंस के साथ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर सरप्लस है इसको किस तरीके से एक ग्राफ के साथ जो है वो शो किया जा सकता है। ये जो विलिंगनेस टू पे थी, तो अगर हम, ये एक तरीका था जो मैंने बताया। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हम डिमांड कर्व से जो है वो शो करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 4 बायर्स हैं, उन सारे के सारे बायर्स का जो विलिंगनेस टू पे है वो डिफरेंट है। तो अब हम उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिमांड कर्व बनाएँगे। अल्टीमेटली होता तो ये है कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे होते हैं तो वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, द मार्केट डिमांड कर्व शोज़ द वेरियस क्वांटिटीज़ दैट बायर्स वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज़ एट डिफरेंट प्राइसेज़। तो उसके बाद जो डिमांड कर्व है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, तो वो बेसिकली प्राइस को भी शो करता है और क्वांटिटी को भी शो करता है। लेकिन जब हम इन चारों को एक ही साथ इकट्ठा शो करेंगे, और इकट्ठा शो करने का मतलब ये नहीं है कि इनकी एडिशन करके हम मार्केट डिमांड कर्व बना दें, हमने इनको अलग-अलग से देखना है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये जो बायर थे इनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। अगर तो प्राइस $100 से ज़्यादा है तो कोई भी पे करने के लिए खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी बायर। लेकिन अगर हम उसी टेबल को देखें तो जॉन जो था वो बेसिकली $100 पे करना चाह रहा था, या उसकी विलिंगनेस टू पे $100 थी। तो अब अगर 80 से 100 होगा तो जॉन जो डिमांड कर रहा है क्वांटिटी की वो 1 है। लेकिन अगर इसकी प्राइस 70 से 80 होती है तो हमें पता है कि जो पॉल था सेकंड बायर, वो उसकी जो विलिंगनेस टू पे है वो 80 है। तो इसमें फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 2 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से हम जैसे-जैसे प्राइस में डिक्लाइन आ रहा है, तो जिन कंज्यूमर्स की विलिंगनेस टू पे कम थी, अब वो भी जो है वो क्वांटिटी डिमांड को ज़्यादा कर सकते हैं या वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ये 0, 1, 2, 3, 4 ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, और हमने ये रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिमांड का, कि जैसे-जैसे प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से प्राइस कम होती जा रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो हमने बायर्स को जब जो है वो एलोकेट कर दिया, तो जो पर्टिकुलर हमारे पास बायर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो क्वांटिटी को भी मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, अगर हम इस कर्व की बात करें तो अब ये कर्व मार्केट डिमांड कर्व नहीं है। अब ये वो कर्व है जो हमने इस तरह से ड्रा किया है कि हर पर्सन के लिए
हर पर्सन का मतलब यहाँ पे हमारे पास बायर्स हैं, कि जो बायर्स हमने एलोकेट किए थे, जिन बायर्स की हमने बात की थी, बेसिकली हम उनको देख रहे हैं कि उनकी हर एक की विलिंगनेस टू पे कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने ये ग्राफ जो है वो ड्रा कर दिया है। तो अब ये पहले नंबर पे अगर हम देखें, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास प्राइस गिवन है जो कि $100 है, और फिर 80, 70, 50 और ये टुवर्ड्स 0। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 2 3 4 है। और जॉन्स की जो विलिंगनेस टू पे थी, जॉन की वो कितनी थी, $100। तो उसकी वो कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 1। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो पॉल था उसकी विलिंगनेस टू पे 80 थी, और उस पे जब हम सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं 80 पे, तो विलिंगनेस टू पे एक तो देखो पहले वाले को हम ऐड कर लेंगे कि एक क्वांटिटी उसकी थी जो वो डिमांड कर रहा था जॉन, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो पॉल की तरफ से, तो अब ये टोटल क्वांटिटी 2 हो गई है। इसी तरीके से प्राइस कम होती जा रही है, तो जो भी कंज्यूमर्स उस डोमेन में आते जा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है। तो अब ये अगर हम लास्ट पे देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 4 हो गई है, जहाँ पे प्राइस 50 थी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो कंज्यूमर्स की कंज्यूमर्स का सरप्लस है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट इसी को हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे मेजर किया जा रहा है। फर्ज करें कि जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो 80 है, तो 80 प्राइस पे या 80 से 100 वाली हमने जो लाइन ड्रा की थी एक, तो उस पे जो जॉन कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना बन रहा है, 20। क्योंकि हमने स्टार्ट में ये कहा था कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल टू पे। तो वो विलिंगनेस टू पे उसकी कितनी है, $100, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट में उसकी प्राइस है वो 80 है, तो उसका जो सरप्लस है वो $20 है। इसी तरीके से अगर मार्केट की प्राइस 70 हो तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट की ये चेंज होगा तो कंज्यूमर सरप्लस देखें, अब मार्केट की प्राइस एक्चुअल 70 है, तो 70 पे जो जॉन का कंज्यूमर सरप्लस था वो कितना है, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो $30 जो है वो इसका सरप्लस है। और अगर हम पॉल की बात करें उसकी विलिंगनेस टू पे 80 थी और 70 मार्केट की प्राइस है, तो डिफरेंस कितना है, 10। तो 10 इसका कंज्यूमर सरप्लस है। टोटल कितना हुआ, टोटल कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 40 हो जाएगा टोटल। इसी तरह से अगर हम सिंपल इसको लॉ ऑफ डिमांड से ये देखें, यहाँ तक जो हमने बात की है, हमने ये कहा कि हर पर्सन की अपनी विलिंगनेस टू पे है, वो किसके अकॉर्डिंगली होती है, जितनी हम उसको वैल्यू दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को, उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि हमारे पास 4 बायर्स हैं, हर एक का जो विलिंगनेस टू पे है किसी एक कमोडिटी ए के लिए वो डिफरेंट है। उन सबको हमने मेजर किया, मेजर करने के बाद हमने उनका ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने कंज्यूमर सरप्लस को प्रॉपर देखा कि दोनों के डिफरेंस के बाद कितना आ रहा है, विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल टू पे के बाद। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि डिमांड कर्व को किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम डिमांड कर्व के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना चाहें तो वो किस तरह से मेजर किया जाएगा। देखिए, जब हम डिमांड कर्व ड्रा करते हैं तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो उसमें बेसिकली जब हम प्राइस की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, उस प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे जितना भी एरिया होता है वो सारे का सारा सरप्लस को शो कर रहा होता है। जैसे ये देखें, द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस मेजर्स द कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें कि फर्ज करें कि जो प्राइस है वो P1 है, प्राइस P1 है, वर्टिकल एक्सिस पे गिवन है, क्वांटिटी Q1 है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गिवन है, और अगर ये डिमांड कर्व है और प्राइस ये है, तो हमने क्या कहा है, द एरिया अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व से नीचे और इस प्राइस से ऊपर ये सारे का सारा जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस को यहाँ से भी जो है वो शो किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर प्राइस में चेंज आ जाता है, फर्ज करेंगे प्राइस P1 से P2 पे चली गई है, अब जब प्राइस P1 से P2 पे जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस भी चेंज हो जाएगा। इनिशियली जो कंज्यूमर सरप्लस था वो ये था P1 के साथ, लेकिन जब कंज्यूमर सरप्लस चेंज हुआ तो उससे क्या हुआ, जो पहले वाले पर्सन का कंज्यूमर सरप्लस था उसको तो ये सारा मिल रहा है,
जैसे हमने जॉन की बात की थी, जॉन की केस में हमने कहा कि जो जॉन का कंज्यूमर सरप्लस है वो तो ये सारा है, बाद में ऐड होने वाले का ये वाला सरप्लस है। इसी तरह से जो इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस है वो ये है, जो एडिशन उसमें ऐड हुआ है वो ये वाला ऐड हुआ है कि इस प्राइस से ऊपर और इस डिमांड कर्व से नीचे, ये सारे का सारा जो हाइलाइटेड एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस है। ये पहले वाला था, ये बाद में ऐड हुआ सारा। अब ये एडिशनल सरप्लस है इनिशियल के लिए, ये न्यू ऐड हो गया क्योंकि क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 पे मूव कर गई है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे ही प्राइस कम हुई क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गई, तो अब सरप्लस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो बेसिकली फ़र्क था, जो उसमें डिस्टेंस था या उसमें जो डिफरेंस था, वो अब ज़्यादा जो है वो शो हो रहा है। तो डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर जो भी एरिया होगा वो सारे का सारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। इसको अब मैथमेटिकली आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक कोर्स है तो इसमें ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो ये हमने 2 चीज़ें डिफाइन की हैं। 2 तरह से कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन किया। एक हमने कहा कि विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल टू पे का जो डिफरेंस है। फिर हमने कहा कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब इसको ये नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम देखते हैं कि मज़ीद इसको किस तरीके से हम जो है वो देख सकते हैं। सरप्लस बेसिकली मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये बेनिफिट होता है, ये आपका फ़ायदा होता है। द अमाउंट दैट बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट दे एक्चुअली पे फॉर इट, ये तो हमने पहले भी डिसाइड किया। उसके बाद हमने कहा मेजर्स द बेनिफिट दैट बायर्स रिसीव फ्रॉम अ गुड, ये बेसिकली वो बेनिफिट है, वो सरप्लस उस फ़ायदे को हम कहते हैं, उस सैटिस्फैक्शन को कहते हैं, जो कि बायर रिसीव कर रहा होता है किसी भी गुड के लिए एज़ बाय देमसेल्व्स परसीव इट, जो कि वो डायरेक्टली उसको गेन कर रहा होता है। अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो हमने विलिंगनेस टू पे की बात की है जो कि डिफरेंट होती है हर एक के लिए, और विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल टू पे का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से हम ये कर सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली टोटल कंज्यूमर का बेनिफिट है जो वो मेजर कर रहा होता है, और इसको डिमांड कर्व से भी मेजर किया जा सकता है उसके एरिया से। तो नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो, नेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वाली